मिशन 25 को साकार करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और सूबे के मुखिया को चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए और इसीलिए जयपुर में आयोजित बैठक में उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को फील्ड में मैदान में रहने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं आज क्या कुछ रहा बीजेपी की तरफ से। होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासत के सूरमा दम ठोकने लगे हैं, प्रचंड जीत के दावे करने लगे हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसमें मिशन 25 को लेकर मंथन हुआ और जीत की रणनीति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बड़ा अच्छा संजोग बना है। देश 24 और 25 जून को भी होली मनाएगा और 4 जून को भी होली मनाएगा। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की योजनाओं और मौजूदा सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएं और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाएं। खबर है कि सीएम ने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने दायित्व के साथ चुनाव में जुट जाने की अपील की, ताकि प्रदेश से 25 की 25 सीटें जीतकर पीएम मोदी की झोली में डाली जा सके। खबर है कि बैठक में हर बूथ पर 350 से अधिक वोट पार्टी के पक्ष में डलवाने का लक्ष्य दिया गया है। सतीश पुनिया ने सीकर सीट पर कांग्रेस और माकपा के गठबंधन पर भी अपनी ही शैली में प्रहार किया। आपको बताते चले कि सीकर में माकपा के अमरा राम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फ्रीज कर दिया, जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक सीट के लिए। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें बीजेपी माइक्रो लेवल पर चुनावी रणनीति तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बेहद नाराज है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के मसले पर कांग्रेस आग बबूला है। खाते फ्रीज होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेजे और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। खाते सीज किए जाने पर भड़की कांग्रेस। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो रहा है तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है। बीजेपी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, बिना किसी वजह खाते सीज करने के आरोप। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी ने, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। आयकर विभाग पर खातों से पैसे निकालने के आरोप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, उससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पार्टी ने, और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा,
बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो हरे वाकनी ने बात कही, तो भाई जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपए के पैनल लग सकती है। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खाते सीज करने के मसले पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए थे और अब प्रदेश कांग्रेस नेता भी आयकर विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना नोटिस के इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों से पहले 75 करोड़ और फिर 60 करोड़ रुपए निकाले। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई कांग्रेस को कमजोर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने गठबंधन के साथियों को भी परेशान करने के आरोप लगाए। क्या जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं उस पर पार्टी का ऐसा रिएक्शन होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं अलवर लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। टीकाराम जूली ने कहा, पिछले 10 साल तक 2 बाबाजी चुनाव जीतकर आए, अब एक बार फिर हरियाणा से लाकर उम्मीदवार बैठा दिया। बीजेपी प्रत्याशी का मोबाइल नंबर भी जनता को आसानी से नहीं मिल सकते, तो उसे कैसे अपनी समस्या रखेंगे। तो वहीं अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाना है और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने नौजवानों के साथ अत्याचार किया। तो अपन ने देख लिया, 2 बार तो 2 बाबाजी आ गया, 10 साल लेगा पन्ना को, और अब तीसरा फेर आ गो हरियाणा से ही। भाई अपनों घर को है, अपनों बालक है, आधी रात को भी काम की कह सकते हैं, और फुल लड़ाई यहाँ की लड़ेंगे, कोई कमी ना छोड़ांगा। इन लोगों ने तो जो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने काम कराए, एयरपोर्ट इन्हें रुकवा दिया, ESI का हॉस्पिटल 6 साल तक इन्हें रोका, 5 साल तक मिनी सचिवालय इन लोगों ने रोका, बुलेट ट्रेन इन लोगों ने रोक दी, ये सारी चीजें इन लोगों ने अटकाई है, सैनिक स्कूल इन्हें अटकाया है। इसलिए ये सारी लड़ाई लड़ने के लिए, अलवर के विकास के लिए अपने को भाई जवान आदमी चाहिए। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर खूब प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी बरसाई। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा, झड़प और नारेबाजी के साथ ही बीजेपी ऑफिस में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने उनको खदेड़ दिया। दोपहर 12 बजे ज्योति नगर स्थित कार्यालय से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने बल प्रयोग किया।
भगत सिंह की औलादे हैं, वोट से कि नहीं हम जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है, ये आम आदमी की आवाज है। हम भ्रष्टाचार चलेंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और खदेड़ दिया जो आप कार्यकर्ता थे उनको। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बीजेपी का कार्यालय है और ये जो रोड है इसको सरदार पटेल मार्ग कहते हैं, जो कि 22 गोदाम से शहर को जोड़ने वाली सड़क है। अचानक जो है इस सड़क पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आए और उन्होंने बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने उनको खदेड़ा, यहाँ से कुछ को हिरासत में लिया गया। तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी, अचानक से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आए और उन्होंने जब नारेबाजी की तब पुलिस को पता चला कि जो दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है फिलहाल यहाँ पर सरदार पटेल मार्ग पर उसे रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस जो है अब यहाँ पर और सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ा किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बीजेपी पर ईडी की कार्रवाई करने का आरोप लगाने लगे और बीजेपी ऑफिस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को मौके से हिरासत में लिया। कोर्ट डिसाइड करेगा ईडी के पास सबूत है या नहीं है। वो 2 साल से जो केस चल रहा है उसके चलते हुए लोकसभा के चुनाव के नजदीक आने के पहले ही जस्ट जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी वो साफ तौर पे दिखाती है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है, कितनी डरी हुई है, क्योंकि केवल एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हम साफ आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर चुनौती देनी है तो मैदान में खुले रूप में आइए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि उन्होंने देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। यहाँ के जो डीसीपी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अचानक आए, हंगामा करने लगे, किस तरह से आपने उनको जो है हाउस अरेस्ट किया? बीजेपी कार्यालय पे आकर के कुछ लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश करी थी। अनुमति किसी तरह की नहीं थी। 144 भी इन प्लेस है, तो कानून का उल्लंघन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की गई। करीब 10-12 लोग हैं और आइंदा इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से ये योजना बनाई गई और क्यों ऐसा किया गया है। उसके अनुसार जो भी धारा इन पर लगती है उन संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। जिस समय आप कार्यकर्ता कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस समय ऑफिस में सीएम भजन लाल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और बीजेपी की प्रबंधन और क्लस्टर की बैठक चल रही थी, जिसको लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजनीति से इतर कुछ और खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने के मामले में एसओजी ने दोनों बहनों के बाद उनके मौसेरे भाई दलपत सिंह और सुरेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी को यह शक है कि दलपत सिंह ने ही लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए दोनों बहनों को फर्जी डिग्री उपलब्ध कराई थी। स्कूल लेक्चरर भर्ती मामले में एक्शन, 2 और आरोपी एसओजी के हत्थे चढ़े। दोनों आरोपी हैं मौसेरे भाई। गुरुवार को एसओजी ने कमला कुमारी और ब्रह्म कुमारी नाम की जिन 2 बहनों को फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हीं दोनों आरोपी महिलाओं के मौसेरे भाइयों को भी एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दलपत सिंह कमला कुमारी का भाई है, जबकि सुरेश बिश्नोई आरोपी ब्रह्मा कुमारी का सगा भाई बताया जा रहा है। दलपत और सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मार्च तक एसओजी रिमांड पर भेज दिया गया है। वो अभियुक्तों को आज और गिरफ्तार किया गया है और उनको यहाँ पर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया। 27 तारीख तक वो रिमांड पे है। इनका अग्रिम अनुसंधान किया जाए। दोनों का नाम दलपत सिंह है, एक का व्यक्ति का नाम जो मुलजिमा कमला का भाई है, दूसरा अभियुक्त है वो डॉक्टर सुरेश बिश्नोई है जो दमा करके जिसको हमने अरेस्ट किया था उसका ब्रदर है। इन दोनों की भूमिका और भागीदारिता के बीच में अनुसंधान किया जा रहा है।
इससे पहले गुरुवार को एसओजी ने कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के आधार पर उत्तीर्ण करने के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस परीक्षा में कमला ने 7वीं और ब्रह्म कुमारी ने 36वीं रैंक हासिल की थी। कमला और ब्रह्म कुमारी को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि कमला और ब्रह्म कुमारी दोनों रिश्ते में मौसेरी बहनें हैं। दरअसल फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने वाली आरोपी महिलाओं के खिलाफ आरपीएससी की तरफ से अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदन के वक्त अभ्यर्थी के तौर पर जिन डिग्रियों का जिक्र किया गया, नियुक्ति के वक्त जमा किए गए दस्तावेज बिल्कुल अलग थे, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और इस बीच जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिग ब्रेकिंग, बेकाबू कैंपर ने कार को टक्कर मार दी है। घटना में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, तो बड़ी खबर जोधपुर की आपको बता रहे हैं। एक बेकाबू कैंपर ने यहां पर कार को टक्कर मार दी है। हालांकि राहत की बात बस यही कि घटना में किसी की भी जनहानि नहीं हुई और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आप देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। किस तेज रफ्तार के साथ ये कैंपर वहां से गुजर रहा था और फिर उसके बाद ये देखिए बराबर में बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण ड्राइवर खो बैठा। और ये तो अच्छी बात रही कि ये साइड में दुकानों की जो शटर लगी हुई है यहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अमूमन और दिन बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर रहती थी। तो बेकाबू कैंपर कार को टक्कर मारता हुआ सड़क से फिसलता हुआ बराबर की दुकानों पर आ चुका और आ गया। और देखिए किस तरह की ये तस्वीरें सामने आई और इतनी बड़ी टक्कर, इतना बड़ा हादसा। और एक बाइक को भी वहां पर सड़क के किनारे खड़ी हुई चपेट में लिया था। लेकिन राहत की बात बस यही कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई है। देखिए किस तेज रफ्तार के साथ, एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, बिल्कुल नियंत्रण ही नहीं रहा ड्राइवर का। ब्रेक मारने की कोशिश थी, टायर पूरी तरह से पीछे स्लिप कर गए और नियंत्रण खो बैठा ड्राइवर और फिर उस गाड़ी से टकराती है जो सड़क के किनारे खड़ी है। और उस कार के पीछे एक बाइक भी है, उसको भी ठोकर मारते हुए, टक्कर मारते हुए बराबर में कैंपर ये जो दुकान की शटर है, दीवार है, उससे टकराती है और फिर वहीं पर रुक जाती है। लेकिन इस बीच कोई व्यक्ति इसके चपेट में नहीं आया। बस यही एक राहत की बात है। धौलपुर में बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश हत्या के मामले में करीब 3 सालों से फरार चल रहा था। बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर लायकपुरा मोड़ पर जैसे ही पुलिस टीम पहुंची वैसे ही बदमाश पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन की बहादुरी की आइए बात करते हैं। टोंक शहर की खबर है, यहां पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में सेल्समैन को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं दिखाता तो वारदात बड़ी हो सकती थी, उसको जख्म बड़े लग सकते थे, उसके साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता था। इस हमले में सेल्समैन को मामूली चोट आई है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में जो पेट्रोल पंप था वहां पर लगी हुई कैद हुई हैं। ये पीछे से एक व्यक्ति मुंह पर रुमाल लपेट कर आता है और कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे हुए सेल्समैन पर धावा बोल देता है, चाकू से उस पर हमला करता है। लेकिन अचानक सजग हो जाता है, पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है, होशियार हो जाता है ये सेल्समैन और फिर कुर्सी से इस बदमाश पर हमला करता है और फिर उससे भिड़ जाता है और मजबूर कर देता है इस बदमाश को वहां से भागने के लिए। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से बहादुरी दिखाने से न सिर्फ लूट की वारदात बच गई बल्कि ये सेल्समैन जख्मी होने से भी बच गया, क्योंकि हाथ में चाकू था, चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ये आरोपी, ये बदमाश पेट्रोल पंप पर आता है, सेल्समैन से वॉशरूम जाने के लिए कहता है और फिर वॉशरूम जाने के बहाने फिर पीछे से आता है और निश्चिंत बैठे इस सेल्समैन पर हमला बोल देता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, डमी छात्रों को एडमिशन देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। 3 स्कूलों की मान्यता डाउनग्रेड कर दी गई है।
राजस्थान के सीकर, जोधपुर के भी एक स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। सीकर के प्रिंस यूसीएच माध्यमिक विद्यालय सीकर की मान्यता रद्द हुई है। जोधपुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द हुई है। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने जारी करके यह बड़ा आदेश दिया है। देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें, डमी छात्रों को एडमिशन देने वाले स्कूलों की यह मान्यता रद्द कर दी गई है। और इधर बूंदी जिले के दही कस्बे में बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त की दुकान से 2 लाख से भरा बैग पार कर लिया गया और फरार हो गए। ये तस्वीरें भी सामने आई। देखिए किस तरह से ये लोग आते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद फिलहाल दुकानदार मनोहर जैन ने बाइक से दोनों बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो इधर उधर गलियों में बाइक को घुमाकर आंखों से ओझल हो गए, जिसके बाद पीड़ित द्वारा थाने पहुंचकर चोरी की रिपोर्ट दिए जाने से हरकत में आई पुलिस द्वारा दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाले जाने से सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए नकाबपोश बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। लेके दुकान पे आ रहे थे, उसमें रुके थे और साफ सफाई करने लगे थे। उसमें तख्ते पे रख के पीछे से कोई आदमी आया जो बैग को लेके चला गया। तो कितनी राशि है? इसमें राशि बता रहे हैं 2,13,500 रुपए। अच्छा, तो तलाश की जा रही है? हाँ, तलाश जारी है साहब जोर से। करौली कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बरगद के पेड़ पर एक युवक ने चढ़कर गले में फंदा लगाया और आत्महत्या की कोशिश की और अचानक वहां अफरा तफरी फैल गई। हालांकि मौके पर सिविल डिफेंस और पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए सीढ़ी लगाकर युवक को बचा लिया। पेड़ से उतारकर उसे करौली कोतवाली लाया गया, जहां पर पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। करौली कोतवाली हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि फांसी लगाने वाला युवक रामकिशन के साथ आपसी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मामले को लेकर युवक ने पुलिसकर्मियों से शिकायत की तो उसे बाद में आने के लिए कह दिया गया। घटना से दुखी होकर युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा और वहां तहसील कार्यालय के सामने स्थित बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और फांसी का फंदा लगा दिया। और इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपको जयपुर से खबर। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नामांकन जारी हो चुका है। 3 दिन में जयपुर लोकसभा में 2 प्रत्याशियों के 3 नामांकन आए। तो नामांकन की प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई है, अभी 3 दिनों के अंदर जयपुर लोकसभा में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। 3 नामांकन अभी तक सामने आए हैं। जयपुर ग्रामीण में 2 उम्मीदवारों ने किए हैं ये नामांकन। तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में नामांकन को लेकर जानकारी जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक जयपुर लोकसभा में 2 प्रत्याशियों ने 3 नामांकन किए। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए जयपुर लोकसभा से जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नामांकन की, नॉमिनेशन की, उसके संबंध में जानकारी अभी तक सिर्फ जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें 2 उम्मीदवारों की तरफ से 2 नामांकन किए गए हैं। तो ये जयपुर की आज की स्थिति बताई हमने, लेकिन कल से 3 दिन तक, अगले 3 दिनों तक 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, इन तीनों दिनों में नामांकन नहीं होगा। जयपुर और जयपुर ग्रामीण में लोकसभा क्षेत्र के 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकते हैं। यानी कि अभी ये 3 दिन छुट्टी के होंगे। इन 3 दिनों में कल से नामांकन के लिए 3 दिन तक छुट्टी रहेगी। होली को देखते हुए, रविवार को देखते हुए 3 दिन की छुट्टी है। 23, 24, 25 मार्च इन तीनों दिनों में राजकीय अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं किए जा सकेंगे। 28 मार्च 2024 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी, लेकिन 27 मार्च लोकसभा क्षेत्र के लिए जो पहले चरण में चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल को उसके लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है। 23, 24, 25 इन 3 दिनों में छुट्टी रहेगी, कोई नामांकन नहीं होगा। 26 और 27 2 दिन और बचे हुए हैं अब नामांकन करने के लिए पहले चरण के चुनाव के लिए। 28 मार्च 2024 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी। 30 मार्च 2024 तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। तो
तो चुनाव प्रचार तो जरूर होगा, लेकिन चुनाव प्रचार से इतर अगर नामांकन की बात करें तो अभी नामांकन के लिए आगे आने वाले 3 दिन में छुट्टी रहेगी। और फिलहाल आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें आपके जिलों की।